हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स। और बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स को मैंने डिवाइड किया हुआ है टू पार्ट्स में। नंबर एक आप पढ़ेंगे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड द सेकंड जो पार्ट होगा वो होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो मैं ये मान के चलता हूं कि लेट ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स। तो दो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं बेटा तीन वेक्टर को प्रोडक्ट करने की। एक हो सकता है कि भाई ए डॉट बी डॉट सी लिख सकता हूं। सेकंड मैं लिख सकता हूं आपके पास में भाई ए डॉट बी क्रॉस सी एंड द थर्ड वन इज लिख सकता हूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी। और फोर्थ हम लिख सकते हैं बेटा ए क्रॉस बी और डॉट सी। ठीक है ना। तो पहले हम इनके बारे में पता करते हैं कि कौन सी चीज आपकी मीनिंगफुल है और कौन सी चीज आपकी मीनिंगफुल नहीं है। तो हम बात करते हैं नंबर एक की, फर्स्ट केस। तो देखो बेटा ध्यान से, पहले तो देखना कि जब मैं डॉट और क्रॉस वर्ड का यूज करता हूं या डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, तो बेटा डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में होगी। किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में हम डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। चलिए तो फर्स्ट केस उठाते हैं हम, ए डॉट बी और बेटा ये सी है। तो ध्यान दो, ए डॉट बी से जब मैं हमें मालूम है कि मैं किन्हीं भी दो वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो वहां पर जो आंसर आता है वो एक स्केलर नंबर आएगा। क्या आएगा बेटा? स्केलर। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं रियल नंबर। एक सिंपल नंबर आता है आपके पास में। ठीक है, ये चीज आ गई इसके साथ में, इसका मतलब ये हुआ। फिर डॉट में ये जो ये सी है ये क्या है बेटा? एक वेक्टर है। तो क्या आप स्केलर डॉट वेक्टर मीनिंगफुल है? नहीं है, क्योंकि डॉट के लिए ये भी क्या होना चाहिए बेटा? वेक्टर होना चाहिए। अगर कोई स्केलर है और एक वेक्टर है, जैसे मैं बोल लेता हूं एम है और ये आई प्लस जे प्लस टू के हो गया, तो बेटा यहां पर जब मैं किसी स्केलर नंबर की वेक्टर में मल्टीप्लाई करता हूं तो वहां पे डॉट और क्रॉस की बात नहीं होती है। तो यहां से मुझे मतलब पता चला कि ये जो चीज है आपकी मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस अगर मैं डॉट या क्रॉस की बात करता हूं। ठीक है बेटा, तो समझना इस चीज को। इसी तरीके से मैं सेकंड केस लेता हूं। तो सेकंड केस है बेटा ए डॉट बी और क्रॉस में सी। तो यहां से भी ए डॉट बी क्या है बेटा? आपका स्केलर। ठीक है, और क्रॉस में ये सी क्या है? सी क्या है? वेक्टर है। तो क्या आप स्केलर क्रॉस वेक्टर कर सकते हैं? नहीं। ठीक है ना, क्योंकि स्केलर में और वेक्टर में कभी भी डॉट और क्रॉस की बात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ डॉट क्रॉस की किस में बात होगी बेटा? ये तो दोनों ही जब वेक्टर होंगे। तो ये भी एक तरीके से मैं बोल सकता हूं क्या है? ये भी मीनिंगलेस है। ठीक है, अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में आप ध्यान दोगे भाई ए क्रॉस बी और क्रॉस में सी। तो हमें पता है जब भी मैं ए क्रॉस बी करता हूं, ए क्रॉस बी किन्हीं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, तो आंसर हमेशा एक वेक्टर मिलता है। आपको क्या मिलता है बेटा? वेक्टर। और बेटा ये क्रॉस किया आपने और सी भी क्या है आपका? वेक्टर है। सी भी क्या है? वेक्टर। तो वेक्टर क्रॉस आप वेक्टर कर सकते हैं, तो यानी कि ये मीनिंगफुल है। ठीक है ना भाई, वेक्टर डॉट वेक्टर या वेक्टर क्रॉस वेक्टर। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोर्थ केस की। तो फोर्थ केस क्या कहता है बेटा? कि ए क्रॉस बी है और डॉट में सी है। तो इसका देखो ए क्रॉस बी से हमें क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। और बेटा डॉट ये भी क्या है? आपका एक वेक्टर है। तो मैं वेक्टर डॉट वेक्टर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये भी आपका मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल। अच्छा जी, अब यहां पे देखना आप, अगर ये इसकी फाइनली मैं वेक्टर क्रॉस वेक्टर करता तो आंसर एक क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, और वेक्टर डॉट वेक्टर करता हूं तो बेटा ये आएगा एक स्केलर। तो यहीं से इन दोनों चीजों से हम सीखते हैं कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किन्हीं भी तीन वेक्टर्स की द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स क्रॉस और डॉट। ठीक है बेटा,
तो यहां पर जो इसको सोल्व करके आंसर आएगा ये एक प्योर स्केलर होगा, यानी कि एक सिंपल नंबर होगा, तो इसलिए इसको नाम दिया गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको सोल्व करने के बाद हमेशा आपके पास एक वेक्टर आएगा, तो इसको हमने बोला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और बेटा ये दोनों चीज आपकी क्या है, मीनिंगलेस है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है। और हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या नाम है बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि फोर्थ वन की हम शुरुआत करेंगे। और इसको मैं शॉर्ट में बार बार कहीं पर लिखूंगा तो एसटीपी लिखूंगा, ये कोई आपकी एक्चुअल में कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो मैं इसको बार बार इतना लेंदे ना लिख के सिंपल एसटीपी यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपकी लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए बेटा हम शुरुआत करेंगे अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, चलिए तो देखो, मान लो फर्स्ट इसमें लिखिएगा आप, फर्स्ट फॉर एनी 3 वेक्टर्स ए बी सी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है बेटा कि ए क्रॉस बी और डॉट सी। ठीक है, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए बी और सी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा रेक्टेंगुलर बॉक्स में। ठीक है, कहीं पर भी ए बी सी, ठीक है बेटा, और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में बन मिलता है तो समझ जाना है कि वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपसे निकलवाना चाह रहा है आपसे। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहला पॉइंट है। कोई भी 3 वेक्टर दिए गए तो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल्स टू में ए बी और सी। ठीक है बेटा, चलिए देखिए बेटा, इसमें अब हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। जो हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि भाई ए क्रॉस बी ब्रैकेट में डॉट सी इक्वल टू होता है ए बी सी रेक्टेंगुलर बॉक्स में, तो उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं बेटा क्या होगा। देखो, तो मैंने यहां पर एक पैरेललोपॉइड बनाया है, पैरेललोपॉइड। ठीक है, यहां पर जो ये ए ओ है आपका को टर्मिनस पॉइंट है, को टर्मिनस पॉइंट यानी कि यहां से आपकी ए वेक्टर हुआ ओ ए ओ बी ओ सी, दीज आर द एजेस ऑफ द पैरेललोपॉइड। ठीक है, इसी का जो बेस है वो मैंने यहां पे बनाया, बेस नीचे वाला पोर्शन यहां पे बनाया ओ ए बी डी, ये नीचे वाला पोर्शन ओ ए डी, सॉरी ये डी है, ये आपका डी है और ये बेटा बी है, ओ ए डी बी ओ ए डी बी। ठीक है बेटा, और ये मेरा सी वेक्टर है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये आपकी सी यानी कि ये वाली एज है आपकी, तो ओ ए ओ बी और ये ओ सी वाली एज हो गई आपकी। ठीक है, चलिए तो यहां पे मैंने लिखा है कंसीडर ए पैरेललोपॉइड हैविंग को टर्मिनस एजेस। को टर्मिनस का मतलब जिनका ओरिजिन एक ही पॉइंट से हो, को टर्मिनस। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, ओ से ए ओ से बी ओ से सी, दीज आर द एजेस ऑफ द पैरेललोपॉइड। फाई इज द एंगल बिटवीन सी एंड ए क्रॉस बी। आप ध्यान से देखोगे बेटा, अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं, हमें मालूम है कि ए क्रॉस बी जो आंसर होता है वो बेटा ए के भी और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो मैं यहां से अगर ये यानी कि जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो कहीं ना कहीं पे इनका ये एन कैप बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ये ए क्रॉस बी की वैल्यू देगा आपको, सॉरी ये ए क्रॉस बी की वैल्यू देगा। तो वही चीज मैंने लिखी है कि भाई ए क्रॉस बी जब मैं करूंगा, यानी कि ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जब मैं इनकी ए क्रॉस बी करूंगा तो बेटा आपको ए क्रॉस बी ये वाला वेक्टर देगा, परपेंडिकुलर होगा दोनों के। सी आपकी एज है, क्लियर है बात। चलिए तो जो ये फाई है, फाई इज द एंगल बिटवीन सी एंड ए क्रॉस बी, सी एंड ए क्रॉस बी। और मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से जैसे मान लो इस टर्मिनल से, इस पॉइंट से मैं यहां पर इस पे एक परपेंडिकुलर डालूं तो ये यहां पे कहीं ना कहीं पे मिलेगा, उसको मैं बोलता हूं एल पॉइंट। ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये जो रेड लाइन है आपकी यहां से ये वाली, ठीक है, तो ये मैंने क्या डाला, इस पे परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, और ये दोनों जो ये सी एल है, एल को मैं बोलता हूं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन। ठीक है, एल इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर, सी एल का फुट है आपका। ठीक है बेटा, प्लेन पर, ए और बी प्लेन पर। ठीक है, तो अब बात होती है आपकी, मैं यहां से परपेंडिकुलर डाला, अगर ये फाई है बेटा और हमें पता है कि भाई ये भी एक तरीके से परपेंडिकुलर, ये भी, तो दोनों पैरेलल है। दोनों कैसे हैं,
पैरेलल, और पैरेलल में जब भी जेड बनता है तो ये वाला एंगल बराबर होता है। ये फाई है तो बेटा ये भी फाई होगा, यानी कि फाई इज द एंगल बिटवीन सी एंड ए क्रॉस बी। या तो आप इसको ऐसे लिखें, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो फाई इज आल्सो द एंगल बिटवीन एफ कैप एंड द सी। ठीक है, एन कैप एंड द सी, क्योंकि जो एन कैप है वो इसी के अलोंग है। एन कैप किसके अलोंग है बेटा? आपका सी एल के अलोंग मैं बोल सकता हूं। ठीक है, दोनों ही पैरेलल है। तो ये आपकी एक फिगर है। अब आपको हमें मालूम है कि भाई ए क्रॉस बी और डॉट सी को मैं लिख सकता हूं। देखो ये कहीं ना कहीं पे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। ये वाली चीज, जो ये वाली चीज है, ये आपको देती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो कौन से ए क्रॉस बी, कौन से पैरेललोग्राम बनाने बेटा? ओ ए डी बी, ओ ए डी बी। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी। ठीक है बेटा, और एक्चुअल में देता है ये एरिया वेक्टर ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया वेक्टर ऑफ द पैरेललोग्राम। ये तो एरिया हुआ मैग्नीट्यूड, वेक्टर के लिए एन कैप। ठीक है बेटा, और डॉट में कितना है? सी। क्लियर है बात? चलिए अब ये कितना हुआ? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी। अब बेटा ध्यान दो, देखो ये एक वेक्टर और ये वेक्टर, डॉट वेक्टर सॉरी डॉट प्रोडक्ट का मतलब किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में ही होता है। तो इसको मैं मानू ए और इसको मानू मैं बी, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा? एन का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और कोस थीटा। थीटा कितना है एन और सी के बीच में? एन और सी के बीच में कितना है बेटा? 5। क्लियर ये भी बात? चलिए जी, तो ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी। ठीक है बेटा, एन कैप, कैप जिसके भी ऊपर लग जाते हैं वो यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और 1 की मल्टीप्लाई पूरे में करोगे तो बेटा ये तो फाइनली इतना ही बचेगा। ठीक है, अब आते हैं ट्राइंगल से। देखो अगर आपको ये ट्राइंगल नजर आ रहा है आपका कहीं पे, आपका ऐसे मैं यहां पे बना देता हूं। ठीक है, ये एल हुआ, ओ हुआ, और बेटा ये सी हुआ। ठीक है, तो ये फाई है मेरा एंगल। तो सी एल को अगर मैं निकालू, ये वाली चीज सी एल निकालू, तो बेटा सी एल कहीं ना कहीं पे अगर आप लगाओगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा ना, ओ सी और बेटा कोस थीटा, ओ सी कोस थीटा। और ओ सी किसके बराबर है? सी वेक्टर के। तो सी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, थीटा कितना है? 5। तो कहीं ना कहीं पर जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो है आपका ये, बट ओ मैग्नीट्यूड ऑफ सी कोस फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट करता है आपका सी एल को। और सी एल क्या है? हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी, और बेटा ये क्या हो गया? आपकी हाइट। और यहाँ पे क्रॉस नहीं है, ये सिंपल गुना वाला निशान है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है, यहाँ पे क्रॉस मत समझना इसको। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर बात ये हो जाती है, कहीं पर भी एक जनरल फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का कि भाई एरिया और इनटू में एक डायमेंशन हो जाती है तो बेटा वो वॉल्यूम देता है। तो कहीं ना कहीं पे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और इनटू में हाइट, तो ये क्या हो गया आपका? वॉल्यूम। ठीक है ना, क्या हो गया बेटे? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यानी कि ए क्रॉस बी और डॉट सी कहीं ना कहीं, यानी कि ए बी सी आपको कहीं ना कहीं पर क्या देता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप whose co-terminus edges are given by ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखनी, ये फिगर आपको समझनी, एक बार अपने आप से बना के देखना तो फिगर आ जाएगी आपको समझ में। ठीक है, तो हमें क्या था कि ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ए क्रॉस बी हमें पता था कि भाई हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि ए क्रॉस बी हमेशा एरिया वेक्टर ऑफ द पैरेललोग्राम देते, एरिया वेक्टर ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि एरिया गुना में डायरेक्शन, एरिया डायरेक्शन। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और बेटा वेक्टर क्या होता था? एन कैप, और ये डॉट में सी तो था ही साथ में। और बेटा हमें पता है कि एन और डॉट सी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज हो गया, तो कोई भी दो वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट हो गई। तो डॉट में हम क्या करते हैं? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे? 5 है। तो एन कैप है,
तो एन कैप का मतलब क्या हो बेटा, ये यूनिट वेक्टर अपना में, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1, तो ये c cos फाइव बना, और ये क्या है आपका हाइट ऑफ द पैरेललोपॉइड है, हाइट ऑफ द पैरेललोपॉइड है, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और इनटू में cl, और cl ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इनटू में हाइट, और कहीं पे भी एरिया और हाइट दी हुई है तो समझ जाना वो वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको देता है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपॉइड। ठीक है बेटा, इसको नोट कीजिएगा बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी नोट कीजिएगा बेटा, लिखिएगा इफ ए बी सी आर साइक्लिक, साइक्लिक परम्यूटेड, इसका मतलब यह है बेटा, अगर मान लो ये ए बी सी है, मान लो ये ए बी और ये सी, यानी कि ये ऑर्डर में आता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ये साइक्लिक परम्यूटेड है, तो इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ए क्रॉस बी डॉट सी एक क्वेश्चन में बी क्रॉस सी, यानी कि एक ऑर्डर में बी क्रॉस सी, फिर डॉट ए लिख दीजिए आप, और एक क्वेश्चन में अगर मैं लिखूं सी क्रॉस ए तो डॉट बी, तो ये आपका इक्वल ही रहेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी सी रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो बेटा दो ये फर्स्ट जो टू होते हैं ना, ये क्रॉस में आता है और ये डॉट में आता है, तो बी सी ए, बी के बाद सी के बाद ए, और इसको क्या लिख सकता हूं, सी ए और बी। ठीक है बेटा, तो ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों ही आपके क्या करते हैं, रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मैं किसी का ऑर्डर भी चेंज कर देता हूं, जैसे सी क्रॉस बी कर दिया मैंने, सी क्रॉस बी करता हूं बेटा, इसका ऑर्डर कर देता हूं, तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी मैं ऑर्डर को चेंज करता हूं तो माइनस क्या हो जाता है बेटा, बाहर आ जाता है, तो यहां पर भी हम अगर किसी के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, लिखिएगा बेटा, सेकंड, इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। अच्छा बेटा, कैन बी इंटरचेंज, अब ये कैसे होगा, तो उसको मैं यहां पे दिखाता हूं। कैन बी इंटरचेंज का मतलब ये होगा बेटा कि जैसे मान लो ये ए क्रॉस बी डॉट सी है आपके पास में, ये दिया हुआ था, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है बेटा, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब इसको मैं चाहूं तो आप प्रूफ कर सकते हो। देखो हमें मालूम है कि भाई इसको मैं ए क्रॉस बी को क्या लिख सकता हूं, ए बी सी वेक्टर लिख सकते हैं ना, और ये किसके भी बराबर होता है, बी सी ए के। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी क्रॉस सी, कहीं ना कहीं पे लिख सकते हो ना, बी क्रॉस सी डॉट ए, और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट भाई ये आपसे खुद एक वेक्टर हो जाएगा और ये खुद एक होगा, और डॉट प्रोडक्ट में आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो यानी कि ये चीज कहीं ना कहीं पे इसी के बराबर हो जाती है, यानी कि मैं डॉट और क्रॉस को जरूरत पड़ने पे इंटरचेंज कर सकता हूं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो if any two of them are same। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपकी जीरो हो जाएगी अगर कोई भी दो वहां पे क्या है बेटा, सेम है। जैसे मैं लिखता हूं, मैं मान के चल लेता हूं कि लेट ए वेक्टर बराबर में बी वेक्टर है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम करते हैं भाई ए बी और ये सी कोई है आपका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो बेटा, ए क्रॉस बी और डॉट में सी, और हमने क्या पढ़ा है कि भाई जो ए है वो बी के बराबर है, तो ए है और क्रॉस में बी की जगह ए लिख सकता हूं,
और हमें पता है जब किन्हीं भी दो सेम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है बेटा, जीरो। और जीरो डॉट में सी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी जीरो। तो ध्यान रखना है कि भाई मान लो कहीं पर भी आपको ऐसे मिल जाते हैं कि ए वेक्टर बी और बी वेक्टर, तो ये आपका आंसर हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी दो वेक्टर अगर सेम है तो बेटा उसका आंसर हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी आप लिखिएगा, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, एंड स्केलर लैम्डा एंड स्केलर लैम्डा। तो बेटा ये मान लो ऐसे है कोई कि लैम्डा ए कोई सिंपल नंबर है, ये बी वेक्टर हुआ ये सी वेक्टर हुआ, तो आप इस लैम्डा को बाहर निकाल सकते हैं और इसको सोल्व कर सकते हैं ए बी और सी को। सिमिलरली इसी तरीके से मान लो लैम्डा ए में लैम्डा की मल्टीप्लाई है, बी में एम की मल्टीप्लाई है और इसमें एन की मल्टीप्लाई है, स्केलर नंबर है, ये तीनों ही लैम्डा एम एन तीनों ही आपके क्या है बेटा, स्केलर नंबर्स है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा एम एन, इनको नंबर्स को बाहर निकाल लीजिएगा और सोल्व कर लीजिएगा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर को। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो इफ एनी टू ऑफ देम आर पैरेलल और कोलिनियर। ठीक है, देखो ये कैसे होगा, इसको प्रूफ करते हैं। तो मैं मान लेता हूं लेट जो ए वेक्टर है इज पैरेलल टू वेक्टर बी या कोलिनियर है आपका। ठीक है, तो हमें पता है जब कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए बराबर में लैम्डा बी, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बी बराबर में लैम्डा ए, जैसे भी आपका मन करे। ठीक है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं हम, तो भाई ए बी और सी में इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो ये क्या कहता है कि भाई ए पैरेलल है बी के, तो क्या मैं ए की जगह लैम्डा बी लिख सकता हूं, और ये बेटा बी हुआ और ये बेटा कितना हुआ, सी वेक्टर हुआ। तो हमें अभी पढ़ा था प्रॉपर्टी में जो ये स्केलर नंबर है ये तो बाहर आ जाएगा, ये तो बाहर आ गया। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने उससे पहले भी पढ़ी थी कि जब कोई भी दो वेक्टर सेम आ जाते हैं तो बेटा कितना हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो कितना हो गया, जीरो। यानी कि कोई भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर अगर या तो पैरेलल है या कोलिनियर है तो उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी वो जीरो हो जाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी एंड डी वेक्टर are four vectors then मान लो a प्लस बी आपको दिया हुआ है, सी और ये डी वेक्टर दिया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ब्रेक करके कि भाई पहले तो मैं लिख लेता हूं a वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर, फिर मैं इसको प्लस में लिख लूंगा बेटा इसको ऐसे बी सी और डी वेक्टर। ठीक है, ये प्रूफ भी है, तो प्रूफ में मैं यहाँ पे कराऊंगा नहीं तो आपका सीबीएसई में प्रूफ पूछता है और नहीं वे वैसे मैं इस तरीके के क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जो सीबीएसई में पूछा गया है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा, सब अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लिखना नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर थ्री नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ए बी सी टू बी कोप्लेनर यानी कि अगर कोप्लेनरिटी अगर आपको प्रूफ करनी है, अगर आपको किन्हीं भी तीन वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी प्रूफ करनी है तो उसके लिए कंडीशन होती है बेटा
अगर कोई भी तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो बेटा उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी वो बेटा हमेशा 0 होगी। ए बी सी किसके बराबर होगी बेटा? 0। ये ध्यान रखना है आपको, और वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बेटा मैं मान लेता हूं अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है, मैं मान लेता हूं a1 i कैप, b1 सॉरी a2 j कैप प्लस में a3 k कैप। बी वेक्टर में मान लेता हूं b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। सी वेक्टर में मान लेता हूं c1 i कैप, c2 j कैप, c3 k कैप। तो बेटा अगर आपको इनकी ट्रिपल प्रोडक्ट करनी है यानी कि a क्रॉस b डॉट c करना है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a b c। ठीक है, तो इसको मैं डिटरमिनेंट मेथड से सोल्व कर लेता हूं। देखो जब भी मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करनी होती थी तो मैं आई जे के लिखता था सबसे पहले। अब आपकी बार आपको आई जे के नहीं लिखना क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आंसर सिंपल एक नंबर आएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3, और आपको डिटरमिनेंट निकालना आता है तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो इफ a b c आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड u v w are three vectors such that, पहले तो बेटा एक चीज ध्यान रखना है, जब भी वो ए बी सी को नॉन कोप्लेनर वेक्टर बोल देता है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने असाइनमेंट नंबर 5 में कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो जब भी वो ए बी सी को नॉन कोप्लेनर वेक्टर बोल दे तो इसको ना आप अपने माइंड में ऐसे सेट करना कि ए आप बराबर आई कैप मान लेना, बी को जे कैप और सी को के कैप। उससे कंपेयर करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो u बराबर आपको दिया हुआ है कि भाई x1 a वेक्टर प्लस y1 b वेक्टर प्लस में z1 c वेक्टर, v है आपका x2 a वेक्टर, y2 b वेक्टर, z2 c वेक्टर, और w बराबर है आपका x3 a वेक्टर, y3 b वेक्टर, z3 c वेक्टर। तो कहीं ना कहीं पे जब मैं इसको सोल्व करूंगा इनकी यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करूंगा कि भाई u क्रॉस v और डॉट में w करूंगा, ये u है ये v है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई u v w, ये क्वेश्चन आएंगे कराएंगे हम आपको क्वेश्चन। ठीक है ना, तो u v w आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो इनके डिटरमिनेंट सॉरी कोफिशिएंट तो ऐसे लिखना x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, और बेटा ये आएगा a b और ये c, इनकी भी खुद ये, तो ये पूरा होगा। तो ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो आप क्वेश्चन करने से पहले प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि सारे जो आपके मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है आपके वो मैंने बता दिया। अभी इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट और है, वो मैं क्वेश्चन जैसे हम सोल्व करेंगे उसी के दौरान आपको मैं बताता रहूंगा। तो बेटा अब हम जो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो नेक्स्ट 2 वीडियोज होगी वो आपकी जो 12th क्लास की जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसकी होगी। फिर उससे जो नेक्स्ट वीडियोज होगी उनकी पीडीएफ्स आपको मैं सेंड करूंगा और उन पीडीएफ्स का जो सॉल्यूशन है उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है बेटा, और जो वो वीडियोज होगी आपकी पीडीएफ्स वाली जो सॉल्यूशन की वीडियोज होगी वो बेटा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो वे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास बेटा ध्यान रखिएगा आपके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए।